ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। चक्षु यानी कि नेत्र भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं इसको। क्या कार्य है इसका? वर्ण। नीचे के सूत्र में क्या लिखा है नंबर से? वर्ण। वर्ण माने रंग, जिसके द्वारा रंग रूप का ज्ञान हो, जिसके द्वारा वर्ण, वर्ण माने रूप, रंग, रंग रूप का ज्ञान हो, जो उसमें निमित्त बने इसका ज्ञान कराने में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? चक्षु इंद्रिय। रंग कौन कौन से होते हैं? काला, बाकी के सारे की सारे रंग मुख्य रूप से 5 होते हैं। इन्हीं से मिला के आप असंख्यात रंग बना सकते हैं। काला, सफेद, नीला, लाल, पीला, नीला, लाल और पीला, इनको अलग अलग रूप से कुछ कम ज्यादा मिला करके बहुत सारे रंग बनाए जा सकते हैं। अगली कौन सी इंद्रिय है? श्रोत्राणी, यानी कि श्रोत इंद्रिय, श्रोत्र। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण या कान। इसका क्या काम है? शब्द, यानी कि जो शब्द बोले गए उसको सुनने का कार्य कराती है, जिसके द्वारा शब्द हैं। एक तो होता है लिखे हुए शब्द, ये तो कौन देखने का कार्य करेगा? जैसे पुस्तक आप पढ़ रहे हो तब कौन सी इंद्रिय काम कर रही है वहां पर? चक्षु इंद्रिय से आप नेत्र से पढ़ रहे हो। यहां पर शब्द का क्या मतलब है? पढ़ने से नहीं है, देखने से नहीं है, सुनने से है, जिसके द्वारा शब्द सुने जाते हैं। शब्द देखे भी जा सकते हैं, लिखे हुए वाले शब्द सुने जाते हैं। जब देखे जाएंगे तब कौन सी इंद्रिय काम करेगी? चक्षु इंद्रिय। जब सुने जाएंगे तो कौन सी इंद्रिय काम करेगी?
श्रोत्रेंद्रिय यानी कि कर्ण इंद्रिय, जिसके द्वारा शब्द सुने जाते हैं। ठीक है, अब अगला वाला जो 20वां है, इसका तो ये हो गया पांचों इंद्रियां। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा? ऊपर वाले सूत्र में जो 5 इंद्रियां कही हैं उनके ये 5 विषय हैं। तदर्था माने उसके अर्थ हैं, तद माने उसके, अर्थ लग गया तद अर्था, यानी कि उसके अर्थ हैं। उसके जो पिछले सूत्र में तद अर्था, क्या मतलब? पिछले सूत्र में जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उसके क्रम से ये सारे अर्थ हैं, ये विषय हैं। ऊपर कही हुई 5 इंद्रियों के विषय हैं। ऊपर कही हुई 5 इंद्रियों के अर्थ माने यहां पे क्या है? पदार्थ। उनके पहले भी देखा था ना हमने, जब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और पदार्थ के इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ऊपर कही हुई 5 इंद्रियों के पदार्थ हैं या विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, विषय वस्तु हैं, है ना। अब ऊपर कही हुई कौन कौन सी इंद्रियां हैं, तो उनके नंबर से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, है ना। ये सारे की सारे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ऊपर कही गई 5 इंद्रियों के विषय हैं। एक इंद्रिय एक बार में एक ही काम करती है, दूसरे का काम नहीं करती, है ना। जो कान है वो अपने ही काम करेगा, वो देखने का काम नहीं करेगा। नाक है वो सूंघने का काम करेगी। तो एक इंद्रिय एक ही कार्य एक बार में करती है, सिर्फ अपना। नोट में आप लिख सकते हैं, एक इंद्रिय अपना ही काम करती है, दूसरी इंद्रिय का नहीं। अपनी इंद्रिय का ही काम करती है, दूसरी का नहीं। 5 इंद्रियां आपके समझ में आ गई। अब आप बताइए अपने थोड़ा सा दिमाग का जोर डाल के, इसमें कुछ छूट गया क्या? कोई इंद्रिय छूट गई? बताइए। कर्ण बता दिया सुनने का, ध्यान से देखिए दोबारा। स्पर्श इंद्रिय हो गई, रसना यानी कि जीव हो गई, घ्राण हो गई सूंघना, चक्षु हो गई और श्रोत्र हो गई। कुछ जो मनुष्य को एक स्पेशल चीज मिली हुई है, क्या इसमें छूट गई? क्या? मन को अगले वाले सूत्र में लेंगे अनिंद्रिय। और कुछ छूट गया क्या? जो आप सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ छूटा क्या? बताइए। इसमें बोलने वाली इंद्रिय आई क्या? ये जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है सामने, जिससे सारे झगड़े होते हैं संसार के, वो इसमें आया क्या? बताइए। आंख ले ली, नाक ले ली, जीभ ले ली, कान ले लिया, स्पर्शन ले लिया और शब्द से सुनने वाला ले लिया। बोलने वाला लिया क्या? बताइए। कभी सोचा आपने पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसको हम इस संसार में सबसे मुख्य मान रहे हैं, बोलना, यानी कि आपका मुंह इतना बड़ा जो दिख रहा है, नाक ले ली, आंख ले ली, कान ले लिए, सब ले लिया, लेकिन मुंह तो लिया ही नहीं। कहीं यहां पे मुंह है? बताइए। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, बताइए। आचार्य महाराज से कोई चीज छूट गई? इसका मतलब कि उन्होंने बोलना इंद्रिय नहीं ली। तो क्या मतलब है? कितनी इंपॉर्टेंस। ये बोलना जो है झगड़े का काम है, इसलिए ये इंद्रिय है ही नहीं। इस इंद्रिय का कोई प्रयोजन नहीं है। आचार्य महाराज ने उसको इंद्रिय में लिया ही नहीं, क्योंकि अब आप देखिए, गाय है, क्या वो बोलती है हमारी तरह? नहीं बोलती है। बहुत सारे पशु पक्षी हैं, क्या वो बोलते हैं? खाली छोटी छोटी सी आवाजें निकालते हैं। बहुत सारे पंचेंद्रिय जीव हैं, सांप है, छिपकली है, मछली है,
अलग अलग प्रकार की बस अपनी आवाजें निकालते हैं। क्या वो बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। मनुष्य को एक स्पेशल चीज मिली है, बोलना, उसी का वो दुरुपयोग करता है और झगड़े में रहता है। आचार्य महाराज कहते हैं, आगे के सूत्रों में, आगे के अध्यायों में आएगा कि मन वचन काय, वचन जो बोलना है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक कर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम ध्यान अवस्था में लीन हो सकते हैं। वचन को इंद्रिय में नहीं लिया, शरीर, वचन और मन, इनको रोकना है। वचन का कोई कार्य नहीं है, इनको जब आप चुप करा दोगे तब आप ध्यान अवस्था में प्रवृत्त करोगे। इसलिए जो बोलना है वो सिर्फ झगड़े का काम है, उसका कोई भी आत्मा की दृष्टि से कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए क्या बोला? मौन रहो जितना संभव हो। मुनि का पर्यायवाची क्या दिया? पहले अध्याय में जब हमने देखा था, मौन। जो मौन से रहें वो मुनि हैं, जो ना बोलें। अगर बोलें तो बस धर्म की बात बोलें, अपने ध्यान अवस्था में लीन रहें। जो तीर्थंकर इत्यादि भी प्रवचन देते हैं तो वो उनके होठ नहीं चलते, उनकी आत्मा से ही सीधे प्रवचन वचन निकलते हैं। तो वो भी एक तरह से क्या, ध्यान में ही प्रवचन दे रहे हैं, जो उनकी दिव्य देशना खिरती है। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर मौन लिया, यानी कि मुंह को इंद्रिय में काउंट नहीं किया। आप लोगों ने कभी पहले शायद ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, कई बार क्लास में प्रश्न आ जाता है कि इसमें मुंह को क्यों नहीं लिया 5 इंद्रियों में? इसीलिए नहीं लिया कि उसका कोई काम ही नहीं है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है हमारी आत्मा को कल्याण कराने की दृष्टि से। आगे समझ में आपके? बहुत बार ये प्रश्न आता है जब शिविर वगैरह में हम जाते हैं कि भाई इसमें मुंह को क्यों नहीं लिया? इसीलिए शायद आचार्य महाराज ने बोलने को इंद्रियों में लिया ही नहीं। मिटा दें इसको, लिख लिया आप लोगों ने। अब जो इनका प्रश्न आया था कि इसके अलावा एक मन रह गया, तो आचार्य महाराज ने मन को अगला जो 21वां सूत्र है वहां पर अलग से ले लिया। श्रुतम निंद्रियस्य, श्रुतम निंद्रियस्य कौन सा सूत्र है? 21वां सूत्र है। श्रुतम निंद्रियस्य, निंद्रियस्य आधा स फिर य। श्रुतम हमने 5 प्रकार के ज्ञान पढ़े थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो यहां से क्या ले लिया? श्रुतम आधा म, यानी म पे हलंत। तो यहां से क्या ले लिया? अनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय का मतलब जो इंद्रिय नहीं है, लेकिन उन इंद्रियों में सबसे विशेष है। इंद्रियां ना होते हुए भी, जिसको कई बार बोलने में छठी इंद्रिय बोल देते हैं कि 6th सेंस इसका बहुत तेज काम कर रहा है। सबके पास है 6th सेंस, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल लोगों पे। मन को ही 6th सेंस बोल देते हैं, वो सबके पास है। किसी का तेज दौड़ता है, किसी का कम दौड़ता है, उसकी निवृत्ति के और क्षयोपशम के हिसाब से कि उसका क्षयोपशम ज्ञान का किसका कितना ज्यादा है, किसका कम है, उसके ऊपर ज्ञान का आवरण किसका कितना ज्यादा हट गया है, किसका कम हटा है। श्रुतम अनिंद्रियस्य, क्या संधि विच्छेद निकला? श्रुतम। और दूसरा शब्द क्या निकला? अनिंद्रियस्य। स्य माने का। पिछला सूत्र क्या था? तदर्था, यानी कि उसका विषय है। तो यही चीज अब स्य कर दिया। स्य माने क्या होता है संस्कृत में? का, यानी अनिंद्रिय का। अब का के आगे क्या वाक्य पूरा करेंगे? अनिंद्रिय का विषय है। अनिंद्रिय माने मन। बिल्कुल एक एक शब्द आचार्य महाराज बचाते हैं, जो पिछले सूत्र में एक बार बोल दी, बार बार नहीं बोलना। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, अनिंद्रियस्य माने मन का। अनिंद्रिय, अनिंद्रिय माने मन का, से माने का। अब आगे क्या लगा देंगे? विषय है, यानी अनिंद्रिय का विषय वस्तु है।
जो श्रुत ज्ञान है, जो आपको विशेष ज्ञान हो रहा है। अब जब हम पहला अध्याय पढ़ा रहे थे तो आपको ध्यान होगा, जब मति श्रुत ज्ञान की चर्चा करी थी तब मति श्रुत ज्ञान बताया था कि इस संसार में जितने भी संसारी जीव हैं, सिद्ध भगवानों के तो खाली केवल ज्ञान है, बाकी के सारे ज्ञान किसको हैं? इन्हें संसारी जीवों को है। ठीक है, तो अब मति श्रुत ज्ञान जो सामान्य रूप से होता है वो प्रत्येक जीव को होता है। एक इंद्रिय के जीव, जो जल का एक जीव है, जो वायु का एक जीव है, जो वनस्पति का एक जीव है, जो पृथ्वी का एक जीव है, जितने भी स्थावर जीव हैं, मति श्रुत ज्ञान सामान्य रूप से उन सबको भी होता है। जिसकी वजह से क्या बताया था कि चींटी जा रही है, उसके आगे आपने आटा डाल दिया तो वहां पे खट्टी हो गई सारी चींटी, कोई मीठा डाल दिया। उनके मन नहीं है, मन किसके है? हमने अभी पिछले सूत्र में कल देखा था, संगी और असैनी, है ना। संगी असंगी यानी सैनी और असैनी, कुछ जीवों के जो पंचेंद्रिय हैं उन्हीं के मन होता है, और बाकी के जो 1 से 4 इंद्रिय के जीव हैं उन विचारों के तो मन होता ही नहीं है। फिर भी उनके मति श्रुत ज्ञान सबके पाया जाता है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।